सेगमेंट भी टाइम आउट वाला, प्रॉप्स भी सारे टाइम आउट वाले, सवाल भी सारे टाइम आउट वाले। यार ये टॉक शो है या टाइम आउट है? अगर इतनी प्रॉब्लम है तो होस्ट भी टाइम आउट वाला बुला लो ना यार। मैं आ गया। आज के हमारे गेस्ट मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट की डेफिनेशन है। उन्होंने अपना करियर फिल्म से शुरू किया, बहुत जल्द टेलीविजन में उन्होंने अपना एक बड़ा मुकाम पैदा किया और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वक्त के साथ साथ होस्टिंग की दुनिया के भी बेताज बादशाह बन गए। यूं तो वो लोगों से बहुत तीखे तीखे सवाल करते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम उन्हें बुलाएं और हम भी उनसे कोई स्पाइसी सवाल करें, और ना सिर्फ सवाल करें बल्कि उन सवालों के जवाब भी उनसे जरूर हासिल करें। He is here, he is there, he is everywhere. Ladies and gentlemen, let's meet Ehsan Khan! Good to see you. Good to see So you. good to see you with winning. Oh yes. Can't we? Somehow कोई मैचिंग होगी ऑरेंज ये ऑरेंज है किस्मत की और बात। सोफा भी ऑरेंज है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था यार. तो कैसा है? अच्छा है ना? Very nice. Congratulations man. Thank you, The set Ehsan. looks great. The show is wonderful. बहुत Thank बहुत you. मुबारक हो. अब आप आ गए हमारे सेट के ऊपर। अच्छा. अब कोई वो टच हो मैजिक का, अच्छा. कुछ हाथ फेर के जाएं। The कहाँ rating हाथ machine फेर that के? you are. अच्छा. ये नहीं सोफे के ऊपर, मेरे ऊपर, यार. टेबल नहीं, के sorry. ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता. कुशन के ऊपर। How are things? हाँ, things are good यार, माशाल्लाह. Things are good. अल्लाह का बड़ा करम है. Things are good. You're here, you're there, you're Everywhere. everywhere, as I said. Although I'm not, but चलो कहते हैं. नहीं, तो माशाल्लाह you are. अच्छा. आपको हाँ। लगता है? अब मैं सोच रहा था अभी इंस्टाग्राम खोलो तो शुरू के जो 5 पोस्ट होते हैं उनमें से एक पोस्ट इज अबाउट यू ऑलवेज। अच्छा, I don't know, like Either you're traveling, अभी you were in Australia, then you were in I don't know Oman. Where were you? Kuwait. अभी recently, actually I think वो somehow इत्तेफाक हुआ है कि after COVID बहुत से meet and greet plan हुए हैं जो कि सब अलग अलग like न्यूयॉर्क में था, फिर न्यू जर्सी में था, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, then in Kuwait and then in Dubai and you know and then I was in यूके में था कुछ अरसे के लिए. माय फादर वाजंट वेल, सो वो फिर आई थिंक ट्रैवलिंग और चीज़ें ये ज़्यादा चलती थी. ऐसे आप थकते नहीं? किस चीज़ से? इतना माशाल्लाह यार, इतना ट्रैवलिंग, इतना काम। बिल्कुल मैं ज़्यादा नहीं करता काम, आपको पता है हसन, मैं बहुत कम काम करता हूँ. मुझे लगता है मैं कंपैरेटिवली कम काम करता लोगों की निस्बत. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो जो अगर एक भी प्ले होता है तो वो शायद प्रोमिनेंट ऐसे हो रहा होता है एट टाइम्स, तो वो नज़र उस पर ज़्यादा जा रही होती है या बात उसके बारे में हो रही होती है, तो लगता है कि आई एम you know I'm there and I'm always doing something, but it's not like that. But माशाल्लाह you do a lot of social work as well. I try to यार, I try. हाँ. तो मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं 97 में निकाह आई थी, है ना? 97, 98 की है शायद. 1998, लेट 90s. तो माशाल्लाह 20 साल से ज्यादा का एक करियर हो गया. पिछले 3 साल के लिए मैं यहाँ पे नहीं था, मैं चला गया था, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया. 20 साल का करियर, what would you say is your greatest accomplishment? I don't think greatest accomplishment यार. आप ये ऐसा सवाल है कि आप किसी से पूछें कि कोई भी कुछ चीज़ बनाता हो या अचीव हो रहा कोई काम करता हो, तो आप उससे पूछें आपका सबसे अच्छा काम कौन सा है, तो इट्स इम्पॉसिबल टू टेल. आई थिंक मैंने अपना 100% हर काम में दिया, पहले भी, आज भी, हमेशा, और अभी भी इतनी एक्साइटमेंट होती है नए प्रोजेक्ट की या नए काम की. मुझे कभी लगता ही नहीं, आप जब इतना अरसा बोलते हैं तो मुझे लगता है यार वाकई इतना टाइम गुजर गया. बिकॉज ऑनेस्टली आई फील एवरी टाइम आई फील सो न्यू, इवन इन माई माइंड आई फील कि हाँ यार ये काम कैसे करना है, मैं बहुत सोचता हूँ. और सो वो मैं तो नहीं समझ सकता. और फिर ये काम ऐसा है कि अब इसमें क्या बिगेस्ट अचीवमेंट, तो एंडलेस है ना, ये आर्ट इज़ एंडलेस, यू नो, यू कैन अचीव सो मच टिल द डे यू लीव दिस वर्ल्ड, यू कैन ऑलवेज बी अचीविंग.
तो आपने फिल्मों में भी माशाल्लाह एक्टिंग की, शुरू आपने वहीं से किया, आपने ड्रामे भी काम हाँ, शुरू मैंने टीवी और फिल्म एक साथ किया था। निकाह वाज़न्ट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? निकाह नहीं, वो पीटीवी का एक प्ले था, कॉमेडी प्ले था वो, पीटीवी लाहौर से। एंड निकाह एंड घर का बॉग है, ये 2-3 सब चीजें साथ साथ हुई हुई। थी। तो मतलब वन ऑफ दोज वेरी फ्यू एक्टर्स जिनका शुरू से ही टेलीविजन और फिल्म दोनों से एक कनेक्शन था। बिकॉज ज़्यादातर हम देखते हैं ना कि हमारे एक्टर्स या टीवी में ज़्यादा काम करते हैं या फिल्मों में ज़्यादा करते हैं। हाँ, कह सकते हैं, बड़ा फिल्म टीवी, हाँ दोनों। फिल्म टीवी। हाँ। तो व्हाट हैज़ बीन योर ग्रेटेस्ट और मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस 20 years? सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक चीज थोड़ी है, किस सेंस में आप कह रहे हैं, काम यार करने काम के वाइज? सेंस में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने किया व्हेन यू लुक बैक एंड यू से यार ये जो मेरा यार आई प्रोजेक्ट डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना हमेशा से वो रहा है कि वो नेचुरली ऐसा हुआ है। कुछ मुझे एकदम से मैंने अपनी किसी भी चीज़ में चेंज नहीं देखा कि सडन बूम या सडन चेंज। आई हैव वर्क टूवर्ड्स दिस स्टेज और ग्रेजुअल काम कर के सीख के, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल एक लाइन नहीं बोलनी आती थी जब मैं इस फील्ड में आया था। मुझे ऐसा लगता है कि एक कुछ भी नहीं, कैमरे के आगे खड़ा नहीं होना आता था, और फिर वो कर के मैंने प्रैक्टिस कर के सीखा है और ग्रेजुअल चीज़ें की हैं सारी। और हाँ, अगर कोई अचीवमेंट की कोई बात करता है तो मुझे ये लगता है कि अचीवमेंट थोड़ी डीपर होनी चाहिए। कि आप जब आपने सोशल वर्क की बात करते हैं, या आप ऐसे किसी काम के बारे में आप आवाज़ उठाते हैं या वो करते हैं काम, तो उस जैसी जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है वो कहीं पे भी नहीं मिलती ना। तो वो दैट इज़ अचीवमेंट, अगर आपने किसी के लिए कुछ किया। अच्छा, तो फिर कोई ऐसे अपने ही फिल्म या ड्रामे या किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसके बारे में आप सोचते हैं यार दिस रियली पुट मी ऑन द मैप, ये जब मेरा प्रोजेक्ट आया ना तो उसके बाद थिंग्स चेंज फॉरएवर? As I told you, suddenly nothing happened, but I was there. I was always everywhere. always. I don't know. मुझे here there always everywhere. हाँ, पता नहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट, मैं अभी आपको लोग बोलेंगे उडारी का नाम ले देंगे या दास्तान का नाम ले लेंगे, लेकिन वो तो रीसेंट है सारे। तो पुराना तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट दास्तान में भी योर परफॉर्मेंस यार। हाँ, दास्तान इज वन ऑफ मेरा बड़ा फेवरेट प्रोजेक्ट है। हाँ। लेकिन वही बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेजुअली काम कर के मैंने नाम भी बनाया है और काम किया। इट्स नथिंग इज लाइक कि यूं हो गया यार, ये ह्यूमिलिटी है बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ नहीं हसन, मैं सच बोल रहा हूँ नहीं यार, क्या मतलब माशाल्लाह। चलो आप बता दो ना फिर। मेरा 20 साल से ज्यादा आपने काम किया है। हाँ। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है जो आपकी नजर में ऐसा मुझे मेरी नजर में नहीं है, यहाँ पर मुझे याद नहीं है। मुझे लगता है I've just worked hard towards whatever I'm doing and I'm still working hard यार। ये वो तो नजर आ रहा है। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आपका जो ड्रामा है ऑन एयर फ्रॉड, हाँ। मैं तो हमेशा, मेरी आपसे जब भी मुलाकात, आप हमेशा तारीफ करते हो, हमेशा थैंक यू सो मच। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी किरदार अपनाते हैं आप वो किरदार बन जाते हैं। ये एक खास टैलेंट है आपके अंदर, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि यार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू यार। ये आपका मेथड क्या है एक किरदार को अपनाने का? और रिसेंटली ऑफ लेट आप कर भी नेगेटिव किरदार रहे हैं, इसकी क्या वजह? नहीं, वो मेरे हमनशीन तो नेगेटिव नहीं था। इट वाज एन एंग्री यंग मैन, ग्रेइश कैरेक्टर। शुरू में हमने देखा या लगा था लोगों को बिकॉज़ ही वाज लाउड एंड लिटिल एंग्री वाली साइड पे था, लेकिन वो अग्रेसिव था। लेकिन वो नेगेटिव बिल्कुल नहीं था, वो तो बल्कि बहुत बेचारा अच्छा इंसान था। कयामत वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेगेटिव। हाँ, अब्यूसिव था थोड़ा। किस्सा मेहरबानों का, हाँ, बैक किस्सा टू बैक मेहरबानों 3 का, अगर हाँ। आप देखें अपने। अच्छा, आप सही बोल रहे हो, नेगेटिव आउटराइट तो फ्रॉड और किस्सा मेहरबानों का आउटराइट नेगेटिव कैरेक्टर। कयामत वाज grey again, I think, and 75% black and maybe I think 95% black. Really? अच्छा, और उससे पहले फिर मैंने जब बंधेक डोर से किया तो सबने मुझे बोला यार क्या ये रोमांटिक नहीं, कुछ ऐसा करो। बंधेक डोर से की एक बात याद आ गई, वो उमर का जो किरदार था, हम लोग भी कहते थे यार ये किरदार, ये इतना बेवकूफ किरदार है यार, ये ऐसे ने कैसे प्ले कर दिया। तो फिर मैं लेकिन उसमें भी I convinced everybody। और उससे पहले मैंने एक कॉमेडी किया जो मैंने बहुत अरसे बाद, एक नॉट माई टाइप ऑफ प्ले बट देन इट वर्क, शाहरुख की सालियाँ एक प्ले किया था। वो मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैं इतना बोर हो गया था सीरियस कैरेक्टर्स करके। मैंने कहा यार कुछ कॉमेडी कर, एंड देन वो फिल्म छुपन छुपाई तब कॉमेडी उस जमाने में। तो वो चीज़ें मैं तो यार, जो बहुत सी चीज़ें आती, जैसे अभी मेरे पास मेरे हमनशीन और फ्रॉड के बाद तकरीबन 3 या 4 प्रोजेक्ट्स अभी आए हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस नहीं, किसी चीज़ में एक जैसे रोल है, एक जैसे रोल की बात नहीं है, मे भी एक जैसे हैं, लेकिन वो बस उसमें वही हो रहा है जो हम बहुत कर चुके होते हैं ना। तो कुछ
कुछ अलग से करने का मजा आता है। ये चेंज कब आएगा एहसन? ये चेंज ना भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, but इसलिए as- कि देखो देखो यार, मैं अगर 15 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन नया आने वाला लड़का तो 15 साल से 20 काम हो नहीं गए। कर रहा ना। चलो 20 कर लो, 25 कर लो, लेकिन आई मीन ऑन अ सीरियस नोट, मैं बीच में 3-4 साल नहीं भी किया, बट आई एम ट्राइंग टू से कि जो नए लोग आए उन्होंने तो ये काम नहीं किया ना, उनके लिए तो वो स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग होगा, मेरे लिए नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि लोगों के लिए नहीं है। और ऑडियंस भी चेंज होती रहती है। ऑडियंस जो उनको अच्छा लग रहा है, यंगर को, ओल्डर को, वो उनकी चॉइस है यार। बट एज अ परफॉर्मर डोंट यू फील ट्रैप्ड कि यार मौके ही नहीं मिल रहे, टैलेंट इतना अंदर नहीं, लेकिन बंदे आप मेरा कोई भी प्ले भी उठा लो, मैं तो बिल्कुल ट्रैप फील नहीं करता, बिकॉज मेरा हर प्ले दूसरे से फर्क है यार। अभी तो हम बात कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल। लेकिन आप नेगेटिव भी है हसन, यही तो मैं देखो यार, ये तो एक्टर में भी तो कोई आप मतलब स्क्रिप्ट उसके पास आता है तो वो क्या वो उसी को छाप दो जो उसने पहले किया है। आप रख लो 4 मेरे, चलो नेगेटिव निकाल लो, 4 हीरो के निकाल लो, तो मुझे उनमें कंपैरिजंस करके आप बता दो कि वो एक जैसे लग रहे हैं। या किस्सा मेहरबानों वाला मुराद जो है, डज ही लुक लाइक कयामत वाला गाय? नो ही डजंट। नहीं, इवन विद इन फ्रॉड शज्जी के डिफरेंट वो हाँ, है। तो फिर वो भी उसमें भी 3 डिफरेंट शेड्स हैं। सो ये तो फिर थोड़ी एक्टिंग पे भी तो देन व्हाट इज योर प्रोसेस? फॉर एग्जांपल शज्जी जो क्रिएट हुआ उसमें, एज यू राइटली सेइंग कि उसके 3 डिफरेंट शेड्स हैं। वो अपनी बीवी के साथ बिल्कुल एक अलग तरीके फिर से, वो बीच में पंजाबी बन जाता है, माँ के साथ वो हाँ। जो घर असल में जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है दोस्तों के साथ। और फिर जो उसके हमने देखे हैं एक्चुअली, जो एक वो पंजाबी बना लैंडलॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड बना, जो वो भी अलग है। सो ये कोई मेथड होता है या बस यू गो ऑन सेट एंड यू लाइक हाँ जी क्या स्क्रिप्ट लाइनें क्या है, टक टक टक, नहीं और हो जाता है? नहीं, ऐसे नहीं। सेट पे जाके मैं स्क्रिप्ट कभी नहीं पढ़ता। मैं स्क्रिप्ट के बारे में बहुत, इस मामले में मैं स्क्रिप्ट पहले पूरा पढ़ता हूँ, प्ले साइन करने से पहले भी, कोई भी चीज़ साइन करने से पहले एक एक्टर नेचुरली आई थिंक स्क्रिप्ट पढ़ता होगा। आप कैसे जाके बस करते हैं? यू डोंट नो, यू आल्सो नो एज नहीं, आई एम नॉट वन ऑफ दोस। मैं शायद बहुत इस मामले में फिर निकम्मा हुआ एक्टर कि मुझे एक्टिंग शायद नहीं आती, जो जाके सेट पे कर लेते हैं एक्टिंग बड़ी बात है, बट मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। दूसरा ये कि इट शुडंट बी अ सरप्राइज फॉर यू और एनीबॉडी दैट आई एक्ट वेल, बिकॉज दैट्स एन एक्टर्स जॉब टू डू समथिंग गुड। फिर मतलब ये क्या सरप्राइज है कि मैंने एक प्ले में 3 शेड्स कर लिया और मैंने उसमें बहुत अच्छा काम कर लिया। एक्टर का क्या काम है? एक्टर काम क्या सिर्फ लाइंस पढ़ना और वो बस ये खड़े होके बस बोल देना? एक्टिंग इज बड़ा डीप एक काम है। तो यू आर एक्टिंग लाइक अ गेस्ट राइट नाउ। हाँ, आई एम एक्टिंग लाइक गेस्ट। यू आर अ गेस्ट। मतलब मैं सोच लिया ना, देखो कि यार, मैं गेस्ट हूँ आज। देखो यार, आप जब एक ये आपने हाँ, अब सवाल का जवाब आ गया मुझे, पहले आने आता। हसन ने सवाल किया कि आप एक्टिंग कैसे करते हैं, क्या होता है। सो मैं अपने दिमाग में ये सोच लेता हूँ कि मैं ये हूँ, ठीक है, और फिर मुझे नहीं उस पर मेहनत करनी पड़ती। ऑटो पे कुछ चीज़ें लग जाती हैं और कुछ मेहनत करके होती हैं। सो ऑटो पे वो चीज़ें आने लगती हैं। अभी जब मैं गेस्ट बन के बैठा हूँ हसन के सामने, तो आई एम एक्टिंग लाइक अ गेस्ट। इफ आई वुड बी अ होस्ट, आई वुड एक्ट डिफरेंट। डिफरेंट। सो जो रियल एहसन है, हाँ, उन तक पहुंचने के लिए क्या करना? ये रियली है। अभी you just said This is me, but this is me. This is the real. Yeah, this is real. This is how you are मतलब off आप camera. when you say real, what specify? No, I'm saying that obviously. How do I act in my off camera, bedroom off and camera. my home? Not the bedroom. No, मतलब I'll be different in my lounge and home. No, obviously I can't be that over here. With But your friends. With my friends, When I'm you're like chilling. I'm like this. Yeah. बस लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, थोड़ा कैजुअल बैठ जाएंगे, टीवी पे जरा थोड़ा फॉर्मल हो, ठीक है। थोड़ा But सा। it's like you know दो दोस्त आपस में चिलिंग कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही हूँ यार मैं। आपको लगता नहीं मेरी इतनी बातें ऐसे ही बोल रहा हूँ हर जगह यार? हाँ, नहीं, मैं तो बहुत बार आपसे ऑफ Unplanned. कैमरा मिलो, मैं तो मुझे पता आप ऐसी चिल ऐसे, कूल से हाँ, आते हाँ हैं। यार। एक एक्टर, एंड एज यू सेड कि जब आपने भी काम शुरू किया, आपने ऑन ग्राउंड लर्निंग बाय डूइंग, करते करते आपने सीखा। तो एक एक्टर अपने क्राफ्ट को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है? प्रैक्टिस। वो तो बड़ी एक पुरानी सेइंग है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ऑब्वियसली आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी क्राफ्ट में हसन, फॉर दैट मैटर कोई भी स्किल हो, कोई भी दुनिया का स्किल होता है, उसकी प्रैक्टिस तो जरूरी है ना यार। But people, a lot of people do courses. यार कि मैंने दैट इज प्रैक्टिस ना। दैट्स आल्सो वो जो एक्टिंग कोर्स जो होता है वो भी तो प्रैक्टिस ही कराते हैं। आपने कभी सोचा है कि यार मैंने किए हुए 1-2 शॉर्ट कोर्सेज। हाँ, कोई डिटेल नहीं, बट शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं। दैट्स ग्रेट यार। ये तो मेरे ख्याल में ज्यादा लोगों को शायद ये बात नहीं पता। पता है, मैंने तो बताई है, वो बात नहीं पता है कि अलग, मैंने बता दी थी कि आपने मैंने बताएगा। तो वो ट्रेनिंग ऐसे प्रैक्टिस होती है। बट डू यू आल्सो वॉच अ लॉट ऑफ स्टफ? आप देखते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, Amazon के ऊपर, फिल्में, हॉलीवुड? आई डू वॉच अ लॉट ऑफ स्टफ। लेकिन हसन, एक बात मतलब मेरा जो प्रोसेस, अगेन आई वुड से कि जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करता हूँ,
यानी मुझे नहीं लगता कि किसी और ने कुछ किया होगा तो मैं उससे इंस्पायर होकर उसकी एक्टिंग की कॉपी करूंगा तो मैं बड़ा अच्छा लगूँ, क्योंकि कॉपी तो फिर या इंस्पिरेशन ठीक है होती थोड़ी बहुत, बट आप विद इन आपके अंदर क्या फील करते हैं, कैरेक्टर पढ़ते हैं। अगर आप खुद ऐसे होते हैं, अपने आप को सिचुएशन में प्लेस करें कि आप किस तरह से काम करते हैं, या आप अगर नेगेटिव एक बुरे आदमी हो तो आप क्या करते हैं, आप एक अच्छे आदमी हो तो आप क्या करेंगे, आप एक स्वीट आदमी हो तो क्या करेंगे। सो अपनी अपनी जो एक्टिंग होती है ना वो भी अपने अंदर से आती है। गोइंग बैक टू फ्रॉड, आप देख रहे हैं फ्रॉड खुद किसने आप फॉलो देखा है मैंने कुछ काफ़ी हद तक। व्हाट्स योर ओन असेसमेंट ऑफ द ड्रामा? आई लव द प्ले। आई थिंक बहुत अलग सा कुछ मुझे लगा, क्योंकि वो भी एक हमने थोड़ा नोटिस उसको, क्योंकि बात को उजागर नहीं किया शायद बहुत। मेरे हमनशीन भी जो था वो ख़वातीन की तालीम के ऊपर था प्ले, बेसिकली उसका जो जेस्ट था। और ये भी इसी के ऊपर है कि जो रिश्तों का इतना प्रेशर होता है ना, देखें लड़कियों को ना जब एक सर्टेन एज आती है ना तो माँ बाप और लड़कियाँ दूसरों को प्रूफ करने के लिए शादियाँ कर लेती हैं हमारे माशरे में भी। ये बहुत एक बड़ी एक अजीब सी बात है कि 22, 24, 25 साल की लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही। तो फिर जैसा भी रिश्ता आया तो अक्सर माँ बाप कहते हैं बस कर दो, फारिग हो जाओ। ये जो लफ्ज़ है ना कि फारिग हो जाओ, क्या मतलब फारिग हो जाओ? आप डिटेल तो देखें, और कोई ज़रूरी तो नहीं कि आपने ये मोहर दुनिया को दिखाने के लिए लगानी है कि यू गॉटन मैरिड एंड योर डॉटर इज़ नाउ मैरिड एंड यूर लाइक अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इफ़ योर डॉटर इज़ लाइक पेरेंट्स थिंक लाइक दैट यूजुअली हमारे आम माशरे में। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें कि कितनी मतलब बुरी चीज़ें हो जाती हैं शादी में। हम कितना देखते हैं कि लड़कियों को मर्डर कर दिया, फलां जगह पे जल गई लड़की, या डिवोर्सेस हो गई साल 2-2 साल बाद। सो इसलिए सोच समझ के रिश्ते करने चाहिए। तो ये एक बड़ा एक सोशल इशू है जिसके बारे में बात की। ये सोशल इशू वाली बात तो आपकी 100% करेक्ट है, और ये हमने देखा कि क़यामत में भी एक सोशल इशू बिल्कुल था। फिर किस्सा मेहरबानों में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सोशल इशू था। That was about marital rape and then That was, like of all course. that, yeah. So these things अब मुझे लगता है कि मैं जब स्क्रिप्ट उठाता हूँ तो उसमें ना भी कुछ एलिमेंट हो तो हम निकाल लेते हैं कि कुछ बट होना मुझे चाहिए। ऐसे ना एक बात बताएं कि जो एक तरफ एक नैरेटिव है जो एक बड़ा अच्छा सोशल इशू को प्रेजेंट किया जा रहा है, फ्रॉड में भी जो शुरू जहाँ से कहानी शुरू हुई थी हमने देखा माया और शज्जी का एक इंसिडेंट हुआ, बीच में बहुत लंबा एक ऐसा नहीं लगा कि लैप्स आ गया, आप भी क्योंकि देख रहे हैं ड्रामा, कि माया और शज्जी की जो कहानी जिसने हमें बड़ा हुक किया शुरू में, all of a sudden it became about Shajji's like not just one then 2, 3 kind of उसके जो और कॉन्स थे उसमें वो चली गई कहानी, माया की कहीं और चली गई, अब जाके कोई मेरे ख्याल में 20 किस्तों बाद वापस आए। तो ये जो बीच में ऑडियंस के साथ आपको लगता है कि ना इंसाफी नहीं होती कि आप मेन ट्रैक से इतना शिफ्ट कर देते हैं फोकस के कुछ लोग इंटरेस्ट लूज कर देते हैं? पता नहीं हसन, मैं इसके बारे में इसलिए भी कमेंट नहीं ज़्यादा कर सकता क्योंकि जब एक प्ले शुरू तो डायरेक्टर और राइटर और प्रोडक्शन हाउस की पूरी एक डिस्कशन होती है और वो पूरा एक स्क्रिप्ट लेके चलते हैं, रैंडमली तो शुरू नहीं करते चीज़ को। तो प्रॉब्लली डायरेक्टर लाइक्स इट दिस वे कि दूसरी कहानियाँ भी साथ साथ चलें, और प्रोड्यूसर को भी ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा, राइटर ने भी कुछ सोच के लिखा होगा, लेकिन आपको शायद लगा होगा कहीं पे तो ज़रूर आप भी तो देख रहे हैं, आपको नहीं लगा? मैंने ऑनेस्टली पूरा कम्प्लीटली हर चीज़ नहीं देखी, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कहीं पे शायद कुछ आपको लगा हो कि कुछ स्ट्रेच हो गया, पर अदरवाइज आई ओवरऑल लाइक। फीडबैक अच्छा आ रहा है माशाल्लाह यार, ब्रिलियंट, जबरदस्त आ रहा है, क्रेजी फीडबैक। ठीक हो गया। हमारा एक सेगमेंट है अवाम की आवाज़, उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे गेस्ट आए हुए होते हैं ना उनसे रिलेटेड हम पब्लिक में जाके ओपिनियन लेते हैं। तो हमारा एक बॉय है सरफराज, अच्छा वो माइक लेके जाता है और वो लोगों से मार्केट की करंट रिपोर्ट अप टू डेट लेके आता है एक्टर के बारे में। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सरफराज मुगल एंड यू आर वाचिंग एक्सप्रेस टीवी। दुआ और सलाम, आए हैं बहुत बड़े मेहमान, नाम है उनका एहसन खान। करते क्या है बताएगी आवाम। लेट्स टॉक टू पीपल, लेट्स टॉक टू पीपल। आप बताएं एहसन खान की एक्टिंग कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है जो फराड ड्रामे में आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग। और होस्टिंग कैसी है? अच्छी है होस्टिंग भी। सही है, बस सही है, नॉर्मल एवरेज के जी। हाँ बहुत ज़बरदस्त है, आजकल फ्रॉड चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। हॉस्टिंग इज़ गुड, ही इज़ अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड माशाल्लाह डिलीवरिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, बात करने का स्टाइल है, वही फिल्मों वाला अंदाज़ा है और क्या है। वही फिल्मों वाला, ड्रामा वाला नहीं है, कोई ख़ास नहीं है बस। एहसन खान मेरे हैं ही फेवरेट। हाँ मैंने उनका ड्रामा देखा था, वो डायरी में थे, वो उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। सिर्फ ये बता दें वो एक्टर कहते हैं अच्छे हैं बुरे हैं, बस ये बता दें प्लीज प्लीज प्लीज, जस्ट वन लाइन। बहुत अच्छे एक्टर हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं। अब मेरे को यही नहीं पता वो कौन है, मैंने तो देखा। यानी कि आप एहसन खान को नहीं जानते? नहीं। अच्छा बताएं एहसन खान के एक्टर वो आपको देख रहे हैं, मुझे एकदम अच्छे नहीं लगते। सही लगते हैं, एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग अच्छी है। अरे सिर्फ बोल दें एहसन खान कैसे एक्टर अच्छे हैं। बहुत बकवास, इतने सड़े हुए एक्टर हैं। एहसन खान सड़े हुए हैं क्यों?
बस अच्छे नहीं लगते। नहीं, वो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा ये बताएं कौन सी एक्टर्स के साथ ज़्यादा अच्छे दिखते हैं? सबा कमर के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। नीलम मुनीर। सबा कमर के साथ। सबा कमर के साथ 2 पॉइंट यू हैव गॉटन। सबा कमर। नीलम मुनीर। अच्छा ये बताइएगा उनकी हॉस्टिंग कैसी? हॉस्टिंग अच्छी है, हंसते बहुत है। होस्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। उनके ड्रामे, होस्टिंग सब चीज़ बहुत अच्छी होती है। बस अच्छे पॉजिटिव रोल किया करें, नेगेटिव रोल ना किया करें। बस माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, बस ये है मेरे मार्क्स, बहुत अच्छा है। मैं क्या दूँ, वो वैसे इतना अच्छे हैं, मैं क्या उनको एडवाइस दूँ। अच्छा आउट ऑफ 10 कितने दें? 10। मैं 9 फुल मार्क्स दूंगी। 10 आउट ऑफ 9। 9 देंगी? 9 क्यों देंगी, एक कम क्यों कर? मेरी मर्जी। कैसा लगा ऐसे ना आपको? नाइस, वेरी स्वीट। और वो जो आपके होस्ट हैं वो पीछे पीछे लोगों के भाग रहे थे, कोई बात क्यों नहीं सुन मैंने रहा था उनको बोला है। हाँ, उनकी कोई बात क्यों नहीं सुन रहा था? हाँ, ये कहाँ मैंने गए उनको थे? बोला है कि वो अपनी आउटफिट चेंज करेंगे। अच्छा, आउटफिट की वजह से कोई सुन नहीं रहा था। हाँ, मैं कह वो फन करे ना, कोई मजे Because he करे। was running after people, तो थोड़ा सा आई थिंक पीपल आर कैमरा शाय ना, तो मैंने उनको बोला कि जो कैमरे पे ना आना चाहिए आप उनको ना तंग किया करें। ऑब्वियसली हाँ, तो आप वहाँ जाएं जहाँ पे लोग जहाँ पे ज़्यादा लोग friendly हैं। हाँ और पहले उनसे बात कर लें कि मैं आपसे किसी के बारे में बात पूछना चाह रहा हूँ। पूछना चाह रहा वो बेचारे ऐसा लग रहा था कि किसी को कह रहे हैं प्लीज रुक के हूँ। मेरी नहीं, बात मैंने आपसे पहले नोटिस ले लिया। ऐसा क्या बात है आपकी यार, मैंने ये हो गया, ये सरफराज तक पहुंचा दिए बात। ओके, और ये वो सरफराज है जो इंशाल्लाह धोखा नहीं देगा। लेकिन मुझे बताएं ऐसा जो एक्टर की परसेप्शन, आर्टिस्ट स्टार की परसेप्शन होती है अपने बारे में, हाउ क्लोज इज इट फ्रॉम द एक्चुअल ओपिनियन ऑन द स्ट्रीट? जैसे आपकी अपने बारे में जो परसेप्शन है, आपको किस हद तक करीब लगी ये सारी बातें? बिल्कुल, बल्कि मुझे तो लगा बहुत तारीफें कर दी उन्होंने। आपको लगा ज्यादा हो गई तारीफ? मतलब 10 on 10। हाँ, मतलब अच्छी बड़ी तारीफ कर रहे थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ लव एंड व्हिच इज ग्रेट। एक छोटी बच्ची थी लड़की, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं अच्छी लगती। जस्ट नॉर्मल यार। एक तो कभी आपको बहुत सब लोगों की वैलिड लाइक अगर आपको कोई और वैलिडेशन दे रहा है, आपको वो ज़रूरी तो नहीं कि वो चाहिए आपको अपने और लोगों की ऑब्वियसली अपनी चॉइसेस भी हैं। सो यू कांट प्लीज एंड यू नो द वर्ल्ड सबकी। क्या आप एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि जब तनकीद अपने बारे में सुनते हैं तो आप उसको दिल से लगा लेते हैं, आपको बुरा महसूस होता है या आप परवाह नहीं करते? नहीं, आई थिंक एक इंसान में इतनी तो हसन डेप्थ या एक समझदारी होनी चाहिए कि उसको ये पता लगे कि ये जो तनकीद है ये वाक़तन सही है या ये बस ऐसे बात बराए बात है। सो आप उसको उसी तरह लेते हैं कि कोई ने किसी ने रैंडम कमेंट कर दी, यू डोंट टेक इट सीरियसली, बट समबडी हु मैटर्स, हु यू थिंक इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू जज यू, तो आप उसकी राय कोई इंपॉर्टेंस देंगे ना। मैं एक रैंडम हर किसी की राय को तो नहीं इंपॉर्टेंट। यार ये गहरी बात किया। हाँ, कोई मुझे अच्छा भी कह रहा है तो मैं उस बात पे भी उतना ही ध्यान दूंगा कि हाँ अच्छा कह रहा है तो कह रहा है, और कोई बुरा भी कह रहा है डिपेंड्स कि कौन क्या कौन कह रहा है। कोई अगर आपका काम बाकायदगी से फॉलो करता है जो अपनी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम और मेरे प्रोजेक्ट्स और मुझे फॉलो, उसकी राय मेरे लिए मैटर करेगी। रैंडम तो फिर आप रैंडम कह रहे हैं। नहीं, मैं इनको रैंडम नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। जनरल बात, बीच में कुछ रैंडम भी होंगे, लेकिन मैं एक जनरल बात कर तारीफ रहा और हूँ। तनकीद मतलब दोनों मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज के आई फील दैट यंग पीपल जो इसी सोशल मीडिया के में बड़े हो रहे हैं, उनको किसी और की वैलिडेशन, उनको किसी और का पसंदीदगी या नापसंदीदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे पर्सनली या आई थिंक हम और मेरे जो बहुत जानने वाले हैं फैमिली, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि किसी पता नहीं XYZ ने क्या बोल दिया, आप करिए नहीं फर्क। सो लाइक फैमिली, यू नो, वाइफ, मदर, तो पीपल हु आर इम्पोर्टेंट, उससे उनके नो बट जब आपके ऊपर अगर कुछ बात होती है, मतलब मेरे घर में या मेरे बहुत करीबी दोस्त या कोई ऐसी बात, ये फॉर दैट मैटर आप और आमना एक शो करते हैं, अगर आप लोग मेरे अपने उसमें कुछ बोलें कि एहसन की यहाँ पे एक्टिंग, तो आई विल थिंक, आई विल हैव अ सेकंड थॉट कि हसन और आमना और उन्होंने, क्योंकि मुझे मालूम है कि इंटेलिजेंटली ये लोग हैं और उस तरह से डील कर रहे हैं, तो हर एक की राय कैसे मैटर करनी चाहिए भी नहीं है, अब करनी चाहिए। आपको हर लगता एक की तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी Right. चाहिए। कि यार वो लोग जो आपके काम को फॉलो करते हैं उनका opinion, रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए और वो उनके अपने अपने थॉट्स हैं, तो आप no, it's a good way to Yeah, deal with yeah. critique. आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी कि आपको जो मैटर करता है, जो आपको लगे कि देखें आप किसी से इंस्पायर या इम्प्रेस या किसी को पसंद या किसी की बात को पसंद तब कर सकते हैं जब वो आपको कोई इम्प्रेस कर दे ना। तो मैं उसी की बात सुनूंगा ना बैठ के गौर से कि मुझे वो इम्प्रेस करा था, दैट पर्सन, दैट गर्ल, दैट गाय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, या वो बहुत ज़बरदस्त उसकी माइंड सेट है,
उनकी बात मैटर करेगी। मुझे तो नहीं पता कि स्क्रीन पे जो लोग लिख रहे हैं वो पीछे कौन है बेचारे, किस सिचुएशन में, कहाँ से, क्या उनकी बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशन है, किस तरह से उन्हें लिखना था, शुगल में लिख दिया, गुस्से में लिख दिया, मजाक में लिख दिया, एवी कर दिया। सो हम ऐसे उस बात को सीरियसली, बट एज अ स्टार ऐसा टेल मी, आई थिंक इंटरनेशनली भी बहुत होता है ये कि स्टार्स अपनी इमेज को लेके बहुत हद तक अपना जो एक पर्सोना होता है वो बिल्ड करते हैं, उसका बहुत लोग ऐसा करते हैं। हाँ। जैसे मुझे याद है आप टाइम आउट पे आपने जब सवाल पूछा फहद और हुमायूं से कि पीआर, तो यू वर रियली शॉक्ड, यू लाइक कि एक्टर्स एक्चुअली अपनी पीआर करते हैं। व्हाई वर यू सो शॉक्ड? नो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरा इतने सालों से मेरे पास कभी पीआर नहीं थी और मेरे पास कभी मुझे लगा ही नहीं कि मुझे ज़रूरत थी, और हर चीज़ वैसे ही लोग इतने इंटरव्यूज़ और इतने पेपर्स में और मैगज़ीन कवर जो इसी के लिए पीआर करते हैं ना लोग ज़्यादातर, तो वो सब कुछ होता था। हाँ, मैनेजमेंट के लिए लोग हमेशा से रहे हैं आपके पास अलग अलग तरह के, लेकिन पीआर के लिए कि स्पेशली आपने बोला कि मुझे वहाँ पे XYZ प्लेटफॉर्म पे मुझे नज़र आना चाहिए मेरे पर, सो वो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि थोड़ा फोर्स्ड है, पुश्ड है, तो उस पर मुझे हुआ। आपने कभी कंसीडर नहीं किया? नहीं है, हमारे सबकी, अब तो हर एक्टर की ऐसी बात नहीं है, लेकिन फॉर द राइट थिंग, फॉर द राइट टाइम यू कैन प्रमोट समथिंग, यू कांट जस्ट रैंडमली, बट देन इट्स योर ओन चॉइस, बिकॉज नाउ सोशल मीडिया एंड दीज प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम a separate way of earning money for a lot of people, you know, so they project themselves, their business, their work in a different manner. So जब ये नया शुरू हो रहा था तब मुझे बिल्कुल समझ नहीं इसकी आती थी कि यार एक एक्टर का तो ऑलरेडी लोग तो खुद फ़ोन हमें कर रहे होते हैं कि यार प्लीज़ हमें इंटरव्यू चाहिए, हमें प्लीज़ ये कर दें, हमारा वो कर दें, तो उसके लिए टाइम नहीं निकल रहा होता, आप इतना देर इग्नोर करते हैं, तो फिर रोज़ अपनी एक तस्वीर खिंचवा के स्पेशली सर्कुलेट कराऊं, लेकिन वो आई थिंक इट्स अच्छा पता है मुझे लगा कि उस वक्त लोगों ने आपकी बात को ऐसे मिस इंटरप्रेट कर दिया कि जैसे आपने कभी ये नहीं किया होगा, लेकिन अब तो बड़ा आम है, जैसे फिल्में प्रमोट हो रही हैं, अब सबकी ड्रामे प्रमोट, तो आप ये देखें जिनकी पीआर नहीं भी है अभी बहुत ज़रूरी है सब लोग कर, लेकिन जिनकी नहीं भी होती वो लोग भी, उनकी चीज़ें भी पिकअप हो जाती हैं, ऐसी बात तो नहीं है, रैंडमली चीज़ें भी पिकअप होती हैं। अब बहुत से जो नए स्टार्स बनते हैं, नई चीज़ जो वायरल होती है, उसके लिए कोई जरूरी तो नहीं कि पीआर ने उसको वायरल किया हो, बट देन एग्जांपल आपकी मीम जो इतनी मशहूर हुई, वो दूसरी तीसरी दफा मतलब वर्ल्ड कप पे फिर, हाँ वर्ल्ड कप पे फिर, तो अब वो मैंने तो नहीं किसी को बोला कि मैं हर जगह आना चाहता हूँ, मुझे लगा दो। हाँ, और वो आपके एंड से तो वो नेगेटिव भी होता ना, बल्कि आई वांट टू कमेंड यू यार, ये बड़ी अच्छी बात है आपकी। मैंने आपको मैसेज भी किया कि एक तरफ आपके ऊपर मीम्स बन रही थी और आपका बड़ा मजाक उड़ा था, सो आई रियली वांट टू नो, क्योंकि उसके बारे में सबको पता ही है, But what was that moment where you said कि I want to own it, कि मैं ना इसका हिस्सा बनूं? नहीं तो हसन क्या करता? What you think? मतलब कितनी बेवकूफ़ाना, नहीं क्यों, मतलब नहीं वो ऐसा, देखिए मैं कॉन्शियस, मेरे जहन में नहीं, मुझे पता था कि मजाक तो उड़ रहा है, बट आई वॉज ऑल्सो एंजॉइंग द मजाक, यानी मुझे खुद भी हंसी आ रही थी कि शिट यार ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये डिजर्विंग था ना, यानी वो कुछ ऐसी बात ही ऐसी निकली कि वो लगा कि ये वाकई, मतलब मैं होता किसी और का तो मैं भी हंसता, यानी ऐसे, सो आई वाज एंजॉयिंग इट, आई स्टिल एंजॉय इट। अब वो लोगों को ऐसा लगता है कि ये एंजॉय नहीं कर रहा, कुछ लोग कहते हैं कि यार बेचारा, बस बीच में मैं कमेंट्स पढ़ता यार बस कर दो, आपने बहुत इसके ये कर दिया, वो अब बहुत कैश कर लिया इसको इसको भी बहुत कैश कर लिया आपने, बट ओनली एहसन खान कैन डू इट, हाँ, कि एक मीम बनी हुई है एहसन खान के ऊपर, उसको भी मतलब अपनी फेवर में कर लिया। आई डोंट नो, कभी इन चीज़ों को डील करना आना चाहिए इंसान को, आना चाहिए। I mean, हम लोगों को शायद पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट आई फील कि हसन आप अगर ऑनेस्ट किसी चीज़ में आप बस ऑनेस्ट हैं, यू आर व्हाट यू आर, बस हैं, तो वो ज़्यादा आपको पे ऑफ कर देती है। अगर आप बहुत हर चीज़ को ही फेक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे जाके आपको फंसवा देती है। आई थिंक पीपल रियली अप्रिशिएटेड यू आल्सो आफ्टर दैट, कि यार कि यू नो हाँ, अगर इवन इफ दे डिडंट, तो मैं मुझे शायद इफेक्ट ना होता, कि मुझे अप्रिशिएट ना भी लोग करते तो मैं इफेक्ट नहीं, मैं थोड़ा ढीठ हूँ थोड़ा सा, है आप? हाँ मैं हूँ थोड़ा, मैंने नोटिस कर लिया वक्त के साथ कि मैं थोड़ा ढीठ आदमी हूँ, यानी मुझे इतना कोई मैंने गलत हरकत कर दी हो जो जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा, तो मैं ज़रूर शर्मिंदा हूँ कि यार ये वाकई इमोरल हरकत है या ये मैंने बहुत गलत काम कर दिया है,
लेकिन अगर कोई मजाक और रैंडम चीजें तो आए वन शुड एंजॉय इट ये यार। जो टाइम आउट से इतनी कंट्रोवर्सीज निकली हैं आपकी, मैंने तो नहीं निकाली। हैं? मैंने नहीं एमन निकाली। खान ने एक शो में बोला भी कि यार कि एहसन को चाहिए कि वो कंट्रोवर्सीज ना निकालें। मैंने नहीं निकाली। एमन ने बिल्कुल सही कहा यार, आई हाँ। अप्रिशिएट एमन। और वो इसलिए कह रही थी कि हर एपिसोड में कंट्रोवर्सी, कैसे? हर क्या एपिसोड है में ये बताएं ना जरा। यार हसन, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं यार। आप देखो, आप जो सवाल, यहाँ तो मेरा आज दिमाग नहीं चल रहा हसन और यहाँ पे मेरे पास आपके सवाल का जवाब जवाब नहीं है। या मेरे सवाल ऐसे हैं कि उनका या जवाब उनका जवाब ही नहीं है, वो होता कहीं किसी कोई पैदा ही नहीं उनका जवाब देने वाला, ये बोल लेते। बट वो कंट्रोवर्सी यार मैंने क्रिएटेड नहीं है, आप उसको देखो, इट्स नॉट क्रिएटेड। इफ आई आस्क यू समथिंग, दैट इफ आई आस्क यू टुडे दैट आर यू हैप्पीली मैरिड हसन, एंड इफ यू वांट टू टेल मी दैट यू आर नॉट, so you'll tell me, and if you don't want to tell me and you'll say yes I'm happily married, you'll hide it. It's your choice. ये तो जवाब देने वाले की चॉइस है, मेरा क्या कमाल है उसमें। So मैं किसी पे बंदूक रख के थोड़ी कहता हूँ कि ये जवाब दे दो। तो वो कंट्रोवर्सी जिसको आप बोल रहे हैं, वो मैंने रैंडम क्वेश्चंस हम करते हैं और किसी ने जवाब ऐसा दे दिया तो लोगों ने उसको पिक कर लिया, मतलब उसमें ऐसा कभी नहीं, या हमारी जो एक्सप्रेस की जो टीम है शायद वो पिक कर लेती हो, लेकिन मुझे पर्सनली उन्होंने कहाँ से पिक करना है? सवाल जवाब आप नहीं, करें। यानी पूरे शो में कुछ गुजर गया तो अक्सर क्लिप्स वायरल हो जाते हैं ना। आप, मुझे तो नहीं मालूम कि यार ये एक्सप्रेस वाली टीम मेरे क्लिप्स क्यों नहीं वायरल कर रही है यार? क्या मतलब ऐसा क्या है? ये मैं पूछना चाहता हूं। एहसन खान के बारे आप में बोल के जाए ना इनको थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बोल के जाएंगे, बोले यार कि लेकिन मैं- उसके लिए हसन, उसके लिए आपको और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और करने पड़ेंगे। फिर मैं देखें अभी से जवाब नहीं मिल रहे सवालों के, तो अगर थोड़े से और इंटरेस्टिंग आपको कर सब एवरीवन टॉक, आपसे तो सब बातें करते हैं ना, आपसे दोस्ती है, पीपल रिस्पेक्ट यू बिकॉज़ यू आर अ नाइस पर्सन, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे बट आई थिंक आपका भी केस में जो हम बात कर रहे हैं, यू आर एबल टू कनेक्ट विद पीपल, वो आपके सामने खुल के बात कर लेते हैं, तो which नहीं, is- बहुत से एक्टर्स ऐसे जिनको मैं पहली बार मिला था इस शो पे। अच्छा, ऐसा तो What नहीं, was मैं your क्या लोगों most- के घर बैठे रहता हूँ What हसन? was your most difficult interview? कि यार इनके Difficult. साथ बात करने में एक होता है ना कि आप पहली बार मिल रहे होते कि हैं। ओपन अप नहीं हुआ कोई? हाँ, कोई ओपन अप। आई थिंक यासिर हुसैन, जिसका भी प्ले बहुत अच्छा आ रहा है यार, यासिर का यार, क्या नाम है, लैला, एक थी लैला, एक थी लैला यार, एक्सप्रेस पे यार यासिर के लिए ताली। यासिर की लेकिन यासिर जब मेरे शो पे आया, ये मैं उससे भी पूछूंगा, तो वो बिल्कुल नहीं बोल रहा था, तो मैंने कहा यासिर को क्या हो गया है? तो कभी शायद मुझे लगता है यासिर नहीं बोल, यासिर में बहुत पोटेंशियल है बोलने अच्छा, का। पता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हाँ। बिकॉज यासिर केम ऑन आवर शो एंड आई आस्क्ड सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम हिम कि यार कि कौन ऐसा, तो उन्होंने कहा कि एहसन समहाउ डजंट लाइक मी। डू वी हैव दैट क्लिप बाय द वे? वो हमने है हमारे पास वो क्लिप। वो यासिर नहीं कहाँ है। है ये? नहीं, यासिर झूठ, ये इतना बड़ा ऐसे झूठ बोला है। ही सेड, मैंने कहा मैं एहसन आएंगे मैं पूछूंगा उनसे यार। ऐसा वो कभी कह रहे हैं कि यार वो एहसन को लगता है कि मैं फनी नहीं हूँ या मैं ज्यादा नहीं, एंटरटेनिंग यासिर नहीं। बहुत फनी है। अभी हम टीवी अवार्ड्स में इसका स्क्रिप्ट था, हाँ। मैंने इतनी तारीफें कब शायद किसी की है जो अली रहमान और यासिर की बात, बिकॉज दे वर सो गुड, एंड यासिर का स्क्रिप्ट था उसमें ज्यादा। बट यू सेइंग ना ही डिडंट मेरे शो की बात कर रहा हूँ भाई, यासिर हाँ, तो क्या वजह फिर आप में कुछ है? हाँ, मेरे में कोई बुराई थी तो प्रॉब्लम मेरे में था। यहाँ से डर तो नहीं गए थे आपसे? वो क्यों डरेगा मुझसे? तो मैं डराता हूँ लोगों को? मुझे नहीं पता। नहीं, कभी भी नहीं ही हुआ। कुड ओपन अप आपके शो में। शायद उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी यार। ठीक है। और और- बाकी जितने भी शोज, सबसे मजे का गेस्ट कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि यासिर इज वेरी फनी एंड ही इज अ वेरी लाइक ओपन काइंड ऑफ पर्सन, तो मैं मे बी आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर। और कुछ और जितने भी इंटरव्यूज किए, मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट तब हो जाता है इंटरव्यूज जब कपल्स आते हैं साथ। उसमें ये होता है कि दोनों एक दूसरे को बचा भी रहे होते हैं, इज्जत भी कर रहे होते हैं एक दूसरे की, रिस्पेक्ट भी, क्योंकि दे वांट टू यू नो कीप दैट थिंग, क्योंकि आपस में अगर रिफ्ट आ जाए तो वो बाद नजर में आ प्रॉब्लम जाती हो है। सकती है और स्क्रीन पे नजर भी आती है। सो वो कपल्स का इंटरव्यू, अगर एक दूसरे के खिलाफ कोई बात कर रहे हो मजाक में भी, तो दे बिकम वेरी कॉन्शियस। ऐसा कौन सा इंटरव्यू था जिसमें आपको लगा कि ये हो रहा नहीं, है? जनरल आपको बता रहा हूँ कि ऐसा थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। फन इंटरव्यू सबसे मजे का आपका कौन सा? I think Wasim Akram was a lot of fun. I think Sanya and Shrey were a lot of fun, and I think a lot of celebrities were. Bushra Ansari and Behroz bhai were a lot of fun. जितने भी young, I think Maya was great. Maya and Bilal आए थे, और फिर शरियार और सायरा, सभी एपिसोड्स यार बहुत ब्रिलियंट है। तो मुझे बताया ना, मैं क्योंकि अब टीवी पे शो शुरू किया है, तो यूर माशाल्लाह वेरी एक्सपीरियंस्ड, तो मुझे बताएं कि ऐसा होता है कि समटाइम्स गेस्ट वॉक ऑफ कि यार ये सवाल पूछ ले, हम तो जा रहे हैं भाई, हमने तो बैठना नहीं। ऐसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे हो सकता है, क्योंकि आपको एक लिमिट में ही सवाल करने चाहिए ना यार। अच्छा, अगर आपको कोई जैसे मैंने किसी की पर्सनल बात पूछनी थी, तो मैंने उनसे
ऑफ द रिकॉर्ड ब्रेक में उनसे पूछा कैन आई आस्क दिस, ठीक है। एंड व्हेन शी सेड यस यू कैन आस्क दिस, so then I asked the अच्छा। question and if she had told me कि no don't ask this, तो मैं कभी नहीं पूछता। अच्छा। और मुझे जब किसी ने अगर ये भी बोला, किसी आर्टिस्ट ने कुछ ऐसा बोल दिया या मैंने कुछ गलत बोल दिया, और अगर मुझे लगा कि ये बात किसी हद तक किसी को ठीक नहीं लगी, तो हम उसको लाइक एडिट भी कर देते हैं इसमें। अच्छा। यू नेवर आई वुड, देखें हसन, मुझे लगता है कि कभी किसी के एक्सपेंस पे आप किसी को कमतर दिखाने में, डिग्रेड करने में आपकी कोई कामयाबी नहीं हो यार, सकती। that's a very good या thing. यू कांट, यू किसी क्या आप अपना शो निकल आए तो निकल आए। निकल आए तो ठीक है, कोई शौक से बता गया, आप मुझे शौक से बता दे कि हाँ यार मैंने ये काम किया था, ठीक है। और अब वो बाद में लोग देख के निकाल दें तो फिर क्या है उसमें, तो मैं कुछ नहीं। लेकिन जहाँ पे एक सर्टन रिस्पेक्ट लिमिट है, आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरे की, मैं आई बिलीव कि हमारी इस फील्ड में हमें एक दूसरे की इज्जत करने की बहुत ज़रूरत है और करनी चाहिए। और हमारे बहुत सुपर टैलेंटेड लोग हैं, सीनियर भी, जूनियर भी, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल। तो सनम जंग ने आपके बारे में ये क्यों कहा कि यू डोंट लाइक शेयरिंग कैमरा स्पेस? उसने मजाक किया, उससे मजाक? पूछा फ़ोन करके। वो ये हुआ कि मैंने और उसने जियो के लिए कुछ शोज़ किए, और मुझे हर वक्त बोलती थी कि यार तुम तो बोलने नहीं देते ऐसन। उसने रैंडमली यही इसी तरह ही बात कहीं पे कर दी, उन्होंने वो बात को बना के। हाँ। तो सनम का मुझे फ़ोन आया कि यार ऐसा, आई डिडंट मीन इट, सो आई अंडरस्टूड यार। एंड इवन इफ सनम सेड दैट, सो व्हाट, आई मीन सनम को लगा कि मैं नहीं, तो सनम ने मेरे बारे में कुछ कह दी, तो ऐसी कौन सी क़यामत है यार। हाँ। मैं घर में नहीं कुछ बोल दूंगा किसी को, मैं दोस्तों से नहीं बोल देता। ठीक है। अगर मुझे किसी के बारे में मैंने कुछ बोल दिया तो यार एंड यूर एन एक्टर यार, अगर आप कैमरा स्पेस नहीं लेना चाहेंगे, लाइमलाइट, तो कौन लेना चाहेगा? इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, आई थिंक नहीं ऐसा नहीं इसमें बिल्कुल ये तो है यार। नहीं मैं कभी नहीं, आपको पता है मैं तो बल्कि बैक फुट पे रहता हूँ यार। ऐसा ना, आप ना बस अब मैं क्या कहूँ, मैं बड़ी मुश्किलों से मैं हंसियां रोक रहा हूँ अपनी, तो ऐसे ना करें ना आप, फिर देखें आपने एंड में ये ऐसे हंसा जैसे इसको मेरी बात पे की। नो आई डोंट, आपको खुद में नहीं यकीन इस मुझे खुद पे नहीं नहीं खुद है, बट मुझे बहुत यार, देखें कभी कभी इंसान पुशी भी हो जाता है, बट पुशी होना थोड़ा नजर भी आ जाता है कि नजर आ आप जाता है। जबरदस्ती चीज़ों को वो करना चाह रहे हैं। नो बट ऑल्सो मैं एक सीरियस बात मैं करना चाहूँगा, हम जब आपको ड्रामों में देखते हैं तो ड्रामों में तो आप पुशी नहीं हो सकते ना। यू कांट, आपका जो सीन लिखा आपका हुआ जो सीन है आप उसी में एक्सेल करेंगे, और तारीफ अगर होगी तो वो आपकी उसी जिस क्राफ्ट की, आपकी क्राफ्ट स्किल की। की तारीफ हो ना। यानी आप अगर एक्टिंग में अगर आप सबसे स्टैंड आउट करें तो उसमें आपका कमाल नहीं, आपकी स्किल का कमाल है ना, कि जो सीन आप 4 लोगों ने किया उसमें से आपका सीन, किसी भी एक्टर का जब सीन बड़ा होता है। मैरिल स्ट्रीप की, मुझे वो फिल्म का नाम भूल गया, उनका एक चंद सेकंड का सीन था जिन पे उनको नॉमिनेशन मिली थी। वो चंद सेकंड का सीन इतना ब्रिलियंट था। और भी बहुत से एक्टर्स अभी हमारे पास जो फिल्में आती हैं ड्रामे, उसमें कभी कभी कुछ एक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा काम हाँ, करते हैं। मुझे मेरे हमने सीन की हमने ज्यादा बात नहीं की। हाँ। उसमें जो आपका किरदार था वो बड़ा, उसका एक जबरदस्त आर्क था। जैसे हम बात करते कि शुरू हुआ स्लाइटली ग्रेइश नेगेटिव हाँ, सा था, हाँ। बट बाय द एंड ऑफ इट पीपल वर एक्चुअली रूटिंग फॉर हिम टू गेट मैरिड टू खजिस्ता। हाँ, और वो नेगेटिव शायद हमारे कुछ लोगों के लिए था, ये भी आपको बताता जाऊँ, कुछ लोगों के लिए वो पॉजिटिव था, क्योंकि जो उसके रूल्स उसने सेट किए हुए थे ना अपने जहन में, जो वो कहता था कि यहाँ तुम गैर मर्दों में ना पढ़ने जाओ या तुम दुपट्टा सर पे लेके जाओ, तो वो हमारे बहुत सी कम्युनिटी उस चीज़ पे फोकस भी But होती थी। आपको नहीं तो ये- वो उनके लिए वो पॉजिटिव था। वो आप कह रहे हैं कि वो नेगेटिव थोड़ा सा या एंग्री यंग में था, बट फॉर लॉट ऑफ पीपल इट्स ऑल्सो वेरी बट वो उसकी एक फ्लिप साइड फिर ये भी नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने, बिलखुसूस जिनका ताल्लुक सवाद से है, उन्होंने ये भी कहा यार कि स्टीरियोटाइप किया जा रहा है वहाँ की कम्युनिटी को, कि इतने एग्रेसिव तो अब वहाँ पे नहीं है लोग। और जहाँ तक कुछ जगहों पे हैं भी और कुछ पे नहीं भी। अभी शहरों में भी ऐसे कुछ लोग हैं, इफ यू कॉल इट एग्रेसिव, बट सम पीपल डू लाइक देयर ओन culture and their own way, and you should respect that. If somebody tells their family to cover themselves, it's उनको all the respect, उनकी अपनी मर्जी है यार। I mean, आप forcefully ज़बरदस्ती जुल्म करने के तो हम खिलाफ बात करें, लेकिन एक इज्जत किसी को दिलाने में अगर वो समझते हैं कि ये बात ज़्यादा बेहतर है तो वो बेहतर समझते होंगे। तो इसलिए वो नेगेटिव रोल नहीं था, कुछ लोगों के लिए वो पॉजिटिव था। जो उसमें लाइकिंग लोगों की आई है वो यही आई थी कि यार ये तो बहुत, ये बात गुस्से में करता है लेकिन बात अच्छी कर रहा है। You know, like, अपनी मंगेतर को वो नहीं चाहता था कि कोई और गैर आदमी उसका हाथ पकड़ ले या गैर आदमी के साथ वो 4 घंटे अकेली बैठ जाए, तो इसलिए वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता था। ठीक है, अब मुझे लगता है कि बहुत सीरियस बातें हो गई हैं। मैंने आपको बोला था पहले मैं बहुत सीरियस आदमी तो हूँ। बस अब हम फन एंड गेम्स की तरफ जाने लगे हैं। अच्छा, कोई ऐसी फीमेल एक्टर
जिनके साथ आप फ्लर्ट करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते बिकॉज यू मैरिड। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में है, टीम ने लिखा है ये सवाल, इवन इफ यू मैरिड व्हाई कांट यू फ्लर्ट विद समवन? डू यू थिंक दैट्स रॉन्ग? आई मीन आई फ्लर्ट विद पीपल। ये इस सवाल का जवाब दें या दूसरे सवाल? आपसे दोनों मैंने ज़हन में आ गया, पूछ लिया मैंने, दोनों के जवाब दे। यार आई डोंट नो, हेल्दी फ्लर्टिंग यार। नहीं, वो हेल्दी फ्लर्टिंग क्या होती है यार? आई थिंक आप नहीं होती, मैंने गलत बोल दिया कुछ? नहीं, मैं पिटूंगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अगर पर्सनल दोस्ती है, किसी से बहुत आप करीब हैं और आप किस तरह से डील करें, सबके साथ आप अलग अलग डील करते हैं। This guy. What did I do? But no. मैं तो कुछ नहीं बोला, आपकी खुद ही हंसी निकल गई ऐसे। But I feel नहीं हसन, ये सवाल नहीं यार, ये क्या सवाल, ये हेल्दी फ्लर्टिंग क्या होता है यार? हेल्दी आप बोले नहीं करनी चाहिए यार, इफ यू मैरिड यू शुडंट फ्लर्ट विद समवन। ऑफ कोर्स यार, आई मीन लेकिन एक मिनट, कभी दो लोगों की दोस्ती इतनी होती है कि लोगों को लगता है कि दे फ्लर्ट। अच्छा, ऐसा नहीं होता, परसेप्शन ऐसा लगता है दोस्ती में, दे वेरी लाइक ओपन एंड दे वेरी क्लोज, लेकिन ऑब्वियसली दैट माइट नॉट बी फ्लर्टिंग। बट अगेन हर चीज़ की एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, और आई थिंक कि दूसरा जो भी शख्स है उसकी आपको पहले रिस्पेक्ट इस मामले में करनी चाहिए कि वो कितना आपको लाइक आप उस समय कितना ओपन अप हो सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू weren't married who would you flirt with? If I wasn't married, हाँ। बट मसला ये कि पाकिस्तान में नहीं है ना क्या पाकिस्तान में? वो खातून जिनसे तो बस तो आप बता, फिर भी बता दें क्या? मोनिका बलूची का नाम सुना आपने? हाँ, मैंने बड़ी सुना। जबरदस्त है खातून हमेशा से। वेल डन यार। ओके। क्यों हंस रहे हैं? यार यू वेरी स्मार्ट यार। अच्छा। ऑफ कोर्स यू आर अ होस्ट योरसेल्फ ना, सो यू नो हाउ टू गेट आउट दिस सिचुएशन। Okay. ठीक है, ये Were you सोचिए। talking about a Pakistani artist? हाँ, मैं तो लगा कि यार एक्ट्रेस फीमेल जो इनके साथ आप वन ऑफ योर कॉलीग्स। यार आप अभी ज़हन में वैसे इस सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं, लेकिन हमारी सभी एक्ट्रेस इतनी खूबसूरत हैं। फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट पे गए हैं, आप चेक इन कर रहे हैं और वहाँ पे आप बोर्डिंग पास लेते हुए आपने हल्की सी बात करी है, लुकिंग वेरी प्रीटी। नहीं, it's the other वहाँ way. आपने उन्होंने आपको अच्छा दिस द अदर वे ना। I try not to pass comments like this because again this is a long debate. नहीं go on. Why? I don't want to. ऐसे मुझे कहेंगे वो दरवाजा खुला है, आप कल बात मुलाकात होती है। So you saying it's the other way for you? नहीं, वो हमारी तारीफ एज एन एक्टर लोग कर देते हैं, बट ये अब प्रैक्टिस खुद ही से आपको वाने मिल जाती है, आप ये कहना चाहते हैं? एहसन खान वाने है। हाँ, खुद ही से मिल जाती है, वो तो पहले से बुक हुई होती है। ठीक है। एक्टिंग के अलावा कोई साइड बिजनेस होना चाहिए एक्टर्स का, आपको लगता है आजकल के दौर में? बिल्कुल होना चाहिए था, मर्जी शुरू You started a clothing brand recently. हाँ, How's it I doing, think mashallah? it's doing okay. It's mashallah doing well. But there was Let's promote it ना। yeah, there was somebody else जिन्होंने मेरे साथ मिलकर शुरू किया। अच्छा। So वो अच्छा जा रहा है. It's very nice. It's like male kurtas mostly and ठीक है। t-shirts and all. और we're planning to grow it. और मैं एक दो और चीज़ें भी शुरू करना चाह रहा हूँ. बट मुझे क्योंकि मैं पर्सनली आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन, तो मैं एक बहुत बुरा हूँ किसी और मामले में, मुझे सिर्फ अदाकारी आती है सर। बट यू थिंक अभी वक्त के साथ साथ इम्पोर्टेंट हो गया कि एक्टर्स आल्सो लाइक यू नो उनके मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्टर्स अब ज़्यादा अच्छा अर्न करना शुरू हो गए, लेकिन ये गारंटी नहीं है ना कि आप कब तक एक काम कर सकते हैं और आपको कितना आप अपनी फील्ड में एक्सेल कर जाएंगे, तो ऑब्वियसली फिर आप कुछ और होना चाहिए जिस पे आप फॉल बैक कर सकें। ठीक है, ऐसा कोई मेल या फीमेल एक्टर जो आपको बहुत बोरिंग लगता हो? कौन है बताएं? नहीं मुझे क्या पता, मेरे ज़हन में कोई नाम ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं अपना नाम ले सकता हूँ, मैं थोड़ा बोरिंग। बोरिंग? हाँ, आई एम literally. You're a boring I mean it. Yeah, I'm slightly, I'm you know थोड़ा introvert, थोड़ा ऐसा, मतलब मुझे कोई और एंटरटेन करे तो बहुत मैं एंजॉय करता हूँ, मैं खुद एंटरटेन नहीं कर सकता। पता नहीं अब वो आपका कौन सा वाला रूप है, इतने रूप है ना। Are you trying to say that नहीं, मैं कह रहा हूँ कि I have maybe different personalities, Hassan? different moods and different personalities for different You mean I'm playing a different role? yeah हाँ, that I do. versatility है ना आपके अंदर। अच्छा, अब ये तो बड़ा बहुत ज़्यादा। अब ये नॉर्मल सवाल है, इसका आपने जवाब देना है, इसको अच्छा, आपने पहले सवाल नॉर्मल नहीं थे। नहीं मतलब अगर आपको लग रहा था कि वो कंट्रोवर्शियल थे, अच्छा, या ऐसा नहीं होता, तो ये तो बड़ी कॉमन चीज है। क्या कभी किसी को स्टार के साथ, कोई एक्टर के साथ लड़ाई हुई है आपकी? कभी भी नहीं हुई आज तक, पूछ लो सबसे। कभी नहीं हुई? कभी नहीं हुई यार, मुझे बताओ, पूछ के बताओ मुझे, कोई सुनी है कभी कोई एक्टर इस शो? कोई सेट पे हो यार कि क्या हो गया, कभी लेट आ गया कोई यार कि तुम लेट, मैं सुबह से बैठा हूँ यार सीन कराने के लिए, यू केम सो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं सुबह से बैठा हूँ लेट आ गया। किसी और ने बोला ऐसा यू कम सो लेट, यार मैं सुबह से बैठी हूँ सीन कराने के लिए। ये हुआ जरूर होगा लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन यूजुअली हम लोग यार नहीं हुआ हसन, ऑनेस्टली हसन, किसी के साथ नहीं है यार। अच्छा, बट किसी के साथ कोई बात हुई आपने दिल में रख ली हो यार कि बाद में इसको मैं ठीक है आई विल इग्नोर इट नाउ बिकॉज़ आई एम द बिगर पर्सन, बाद में कभी बात करूँ?
You're not a bigger person. Why did you? No, I didn't mean that. You're like, no, I'm not the bigger person. मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है थोड़ा सा, अच्छा, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कोई मेरे साथ बुरा करे तो मैं भूल जाऊँ. How does that sound? not like you. चलो, लेकिन नहीं, कभी कोई बात बुरी लगती है तो दिल में जरूर रह जाती है. इट्स वेरी लाइक इंसानी फितरत है ये, ह्यूमन नेचर भी है कि आपके, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदा इग्नोर भी करके भूल जाता है. ठीक है. What do you think about award shows? अवार्ड शोज के बारे में कुछ एक्टर्स ये समझते हैं यार कि सब पर्ची सिस्टम है भाई. बिल्कुल ऐसा नहीं है हसन, नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पर्ची सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नहीं है. हमारे 2 बड़े मेजर अवार्ड्स होते हैं जिनके बारे में तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल पर्ची सिस्टम नहीं है. एक लक्स अवार्ड्स है, हम अवार्ड्स में, इनमें तो मुझे तो नहीं लगता पर्ची सिस्टम होता है. अच्छा. बिकॉज आई बीन पार्ट ऑफ द होस्टिंग का सेगमेंट्स भी करता हूँ मैं, इनमें परफॉर्म भी करता हूँ और अवार्ड्स जीते भी हैं और कभी नहीं भी जीते. तो मुझे तो कभी आज तक ऐसा फील नहीं. ऑनेस्टली ज़रूर कोई ख़ास वजह होती होगी अगर किसी ने ये बोला कि ये पर्ची सिस्टम है, या कोई वजह होगी, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है. मैं लोगों की परसेप्शन ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो कि इन अवार्ड शो से एसोसिएटेड होते हैं, लाइक यू नो समबडी इज होस्टिंग, इफ समबडी इज परफॉर्मिंग, वो वहाँ पे हैं. मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि कभी कोई चीज़ जो अप्रोचेबल नहीं होती, फिर लोग उसके बारे में राय भी कायम कर लेते हैं अलग अलग. बट व्हेन यू आर इन इट देन यू रियलाइज कि नहीं यार ऐसा नहीं है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है. एंड इट्स नॉट लाइक यू विन एवरी ईयर. आई डोंट, ऑफ कोर्स. आप जीते हैं और आप जिन परफॉर्मेंसेस भी जीते हैं वो आगे में बहुत. हाँ. और अभी भी जिनको लास्ट टाइम भी मिला, उससे पहले मिला, आई थिंक दे वर वेल डिजर्व्ड. यार ठीक है. आई थिंक फॉर उडारी यू वन बेस्ट एक्टर. या वेरी वेल डिजर्व्ड अवार्ड, राइटली सो. अकॉर्डिंग टू यू, हु विल बी द नेक्स्ट सेलिब्रिटी कपल टू गेट मैरिड 2023 में? मुझे 2-3 ऑप्शंस दें. ऑप्शन दे यार. ऑप्शन दूं? हाँ हसन, ऑप्शन दे के थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया. माया अली एंड आई डोंट नो, मतलब शी कुड कपल का है ना आपने, तो कौन सा कपल? तो सेलिब्रिटी कपल्स में कौन है आजकल आपके? आप बताओ ना कौन है यार. मैं सबकी तो शादी है, जो कपल्स हैं सबकी शादी हो गई. हाँ. आप सही कह रहे हैं. तो कौन है जो डेट कर रहे हैं और हमें नहीं पता? मुझे तो नहीं पता, आप बताएं. ठीक है, मुझे भी गिव मी नेम ना. नहीं, मुझे भी नहीं, माया अली का अकेला नाम क्यों लिया? मुझे लगा, सुनने में आ रहा था कि उनकी शादी होने, लेकिन मुझे ये नहीं याद पड़ा कि किसके साथ. माया अली का तो किसी आपने सुना है? नहीं, सेलिब्रिटी तो कोई कपल नहीं. माया वाज आई थिंक वर्किंग अ लॉट विद शेरियार एंड नाउ मैंने उसको बिलाल के साथ देखा, एक प्ले भी कर रही है. तो मेरा तो नहीं ख्याल कि और कौन है. Anyone you would like to see getting married? Let's put it this way. I'd like to see Maya Ali getting married. I think Maya and Bilal look great together. Maya and Bilal look. Yeah, they look lovely together. ठीक है. Who else? भाई उनसे तो पूछो. हम आप ये रिश्ते कराने वाली, आप क्या रिश्ते कराने? एक यार वो कर दी ना, एक हमारी ख्वाहिश है कि यार मैं ये नहीं कह रहा, माया आपकी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश नहीं. मैं कह रहा हूँ अच्छे लगते हैं दोनों को. मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनकी, मैं फूफा लगता हूँ. ठीक है, फूफा नहीं लगता. मैं पूछ रहा हूँ कि वैसे और एक्टर्स जिनको हम चाहेंगे यार कि इनकी शादी हो जाए 2023 में, आपस में नहीं. अरे बाबा, आपस में नहीं. जैसे मैं नहीं समझता कि माया और बिलाल की आपस में हो जाए. मैं कहता हूँ दोनों. हसन, आपकी शादी हुई भी है? मेरी हुई भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मेरी करानी थी. हाँ, वरना आपकी करानी थी. मेरी हुई. जिन्होंने नहीं करी उनको रहने दे यार. नहीं, ठीक है यार, उनकी मर्जी है भाई. हम क्यों कराएं? हाँ. अच्छा, किसी फीमेल एक्टर के साथ भाभी ने मना किया कभी कि नहीं, ऐसा आई डोंट वांट यू टू बी वर्किंग विद दिस? नहीं, फातिमा डज नॉट लाइक दैट. नॉट लाइक दैट. कभी मेल किसी एक्टर के साथ भी उन्होंने नॉट एट ऑल. कभी किसी ड्रामे को देख कर उन्होंने बोला ऐसन, ये मुझे आपकी परफॉर्मेंस या आपका किरदार इस ड्रामे में पसंद नहीं आया? हाँ, इसमें ऐसा तो बहुत क्रिटिसाइज तो उसने बहुत दफ़ा किया और वो करती है ना. आई थिंक दैट्स हेल्दी बिकॉज आपको आपकी फैमिली ही थोड़ा जैसे हम बात ग्राउंडेड भी रखती है और थोड़ा बताती भी चीज़ें रहती है. बट कभी कभी वो क्योंकि इतने कम पाकिस्तानी शोज देखती कि उसका कंपैरिजन होता है हमेशा. अच्छा. तो मैं उससे कहता हूँ ज़रा अपने वाले देख लो फिर मुझे बताना. तो एनी प्रोजेक्ट रिसेंटली जिस पे रिसेंटली तो नहीं, शी इज लाइकिंग माय वर्क बिकॉज इतनी माशाल्लाह वैरायटी काम में. ठीक है. अच्छा, 3 ऐसे नाम इंडस्ट्री के, चाहे एक्टर्स हो, राइटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, जिनके साथ काम करना आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगता है. यू नो, फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू वर्क विद दीस पीपल. बड़ा मुश्किल सवाल है यार. मुश्किल क्या है? कौन चैलेंजिंग है? कोई डायरेक्टर होते हैं जिनके साथ वो आपको लगता हो यार कि इनका जो पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव उसमें थोड़ा सा हो जाता है, अक्सर हमारी ट्यूनिंग नहीं बनती. कुछ एक्टर्स हैं जिनके साथ आपको लगता है यार कि उनके साथ वो, या आपको इतना अच्छा वो परफॉर्म करते हैं, यू फील चैलेंज्ड.
to perform. Which is even. wonderful. हाँ, वही अगर तो ऐसा हो जाए हाँ, तो तो सभी अच्छे, जैसे आप सबा कमर इतनी अच्छी एक्ट्रेस है कि आप उसका जब सीन करते हैं तो आप You feel challenged. यू फील गुड बिकॉज आपका दूसरा आर्टिस्ट जितना अच्छा एक्टर होगा आप उतना अच्छा काम करेंगे और वो सीन को उतना अच्छा बनाएंगे आप. तो सबा, महविश हयात एंड आई थिंक मैं तो मैं ये तो हैरान हूँ कि जिन लड़कियों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैंने हिबा के साथ काम किया, उसने बहुत अच्छा काम किया. और भी जितने भी अच्छा लोग. एक बात बताएं, फ्रॉम दास्तान टू फ्रॉड, या. तो सबा के अंदर आपने क्या तब्दीली देखी है यार? सबा हमेशा से अच्छी एक्टर थी. एक्टर तो ऑब्वियसली वो अच्छी थी, बट एज अ तब्दीली? पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, मेरे साथ तो सबा इज द सेम. शी इज मैच्योर्ड. आई थिंक बहुत सेंसिबल है सबा, बहुत सेंसिबल हो गई है, मैच्योर हो गई है. और सभी वक्त के साथ साथ मजीद सेंसिबल मैच्योर होते होते हैं. जा रहे हैं. अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि somebody would like to see getting married in 2023. Yeah. तो कभी आपने मैच मेकर प्ले किया है? दो दिलों को जुड़वा दिया हुआ आपने, तो बड़ा नेकी का काम है. कभी भी नहीं किया. नहीं किया, नेकी का काम नहीं किया. कभी भी बिल्कुल नहीं कभी दो भी दोस्तों की आपने सेटिंग करा दी हो, नहीं. दोनों सिंगल हैं, आपने कहा यार इनका किसको ढूंढ रहे हैं, क्या वहां कौन है? किसी ने यूं भी किया है कि नहीं आपका क्रेडिट नहीं है ये. वो कह रहे उल्टा टाइम आउट और शोज में ये अलग करवाते हैं लोगों को करीब. ये नहीं, देखो नहीं, ये यार, ऐसा नहीं, थोड़ी ऐसा किया थोड़ी, मैंने. हाँ, ऐसा नहीं, फजूल. ये सवाल इल्जाम किस लगा. किस कपल के बारे में ये इल्जाम है आपके ऊपर? नहीं मुझे नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ हसन. नहीं, नहीं. अब नया एक वो निकल आएगा इस कपल के बारे में, क्लिप यही निकलेगा बस. अच्छा, कोई कंट्रोवर्सी है, जैसे होता है कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है. दो लोगों के बीच में कोई फड्डा हो गया, अच्छा आपने यार मैं उनको उनकी दोस्ती कराऊंगा. कराएंगे, मैं अच्छा लेकिन आपने ट्वीट कर दिया या इंस्टा स्टोरी पे लगा दिया कुछ उनके बारे में कि यार कि चलो ठीक है, एक चल रही है बात. तो ये मुझे समझ नहीं आती कि उनके बारे में मैं क्यों लगाऊंगा. लोग करते नहीं है, आपको नहीं पता? मसलन कुछ चल गिव एन रही है, एग्जांपल. कुछ चीजें चल रही हैं, लोगों ने अपना, हर एक्टर करता है यार, ओपिनियन होता है आपका चीजों के ऊपर. नहीं देखें, बहुत सारे लोग हैं देखें आप अगर कुछ चल रहा है और आपको उसके बारे में मालूम नहीं है तो आप कैसे कमेंट कर सकते हैं. हाँ, अगर आपको कुछ कंफर्म हो गया है एंड यू थिंक समथिंग लाइक इज रियली रॉन्ग विद समबडीज बिहेवियर और एटीट्यूड और वो प्रूफ भी हो गया है और सारी दुनिया को भी पता है कि ये सच है, तो फिर तो आप कमेंट किस चीज़ पे कर सकते हैं. हाफ बेक चीज़ों पे आप कमेंट करना थोड़ा सा हम थोड़े जल्दबाज भी हो गए बहुत चीज़ों में कमेंट करने में. तो मैं कम अज़ कम नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी होती है और आपके कमेंट से किसी की लाइफ बन भी सकती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकती है. यू शुड एवरीवन लाइक, क्योंकि जिनकी फॉलोइंग होती है उनकी से मैटर भी करते हैं यार, जिम्मेदारी भी होती है. जिम्मेदारी तो इसलिए सोच समझ के बात करनी चाहिए. और जो लोग सोच समझ के करते हैं वो सही भी करते होंगे. वो सही करते हैं. यहाँ पे बैठते हैं वापस. अच्छा ठीक है. और हम एक और मजे की गेम खेलते हैं. मैं आपसे पूछूंगा फिल्मों के नाम अंग्रेजी में, ठीक है. और आपने बताना है उर्दू में वो क्या टाइटल है. अच्छा ठीक है. ठीक है, चले. टेल मी समथिंग अबाउट दिस टैटू. मुझे लगा कि फ्रॉड में आपने ये जो टैटू बनवाया है, हाँ, ये शायद उस किरदार के लिए फेक टैटू है, ये तो असल में. नो दिस रियल. अच्छा, हाँ. व्हाट लैंग्वेज इज दिस? मैंड्रिन? या. व्हाट डज इट से? It's just a random alphabet. Ehsan, let me ask you something. Oh God. A person gets a tattoo on their neck Yeah, and it's random. and it's random. What are the chances? Okay, he's lying. So would you like to tell us then what it means? Not really. It is an alphabet, but it's something What? personal. Okay. Yeah. So those who know Mandarin, they know. They would know. They would still won't understand कि ये क्यों है. ऐसे ही कोई ठीक है. क्यों परेशान हो रहे हैं आप हसन? नहीं, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं जो लोग यूजुअली जब टैटू कराते हैं, हाँ. तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस होती है कि यार कि इसका मतलब, हाँ. like, तो you know, for होगी ना. people होगी, but मैं नहीं बताना चाह रहा. people to know. हाँ, but नहीं. It's a for personal yourself. tattoo. It's a tattoo. ये मेरे लिए It's a है. tattoo, but it's मैंने आपको fake. पहले बोला लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो या ना हो, it doesn't matter to me. ठीक है. हाँ, Personal tattoo. मैं पहले अपने बारे में सोचता हूँ. अपने बारे में. फिर मैं किसी और के बारे में सोचता फिर हूँ. आप इधर क्यों नहीं बनवाया आपने दिल विल पे? ये मुझे ये अच्छा लग रहा था ये यहाँ ही पे बने, बिकॉज फ्रॉड में जब यहाँ बनाया तो वो मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने बना दिया. ओ, तो फ्रॉड पे पहले बना था? फ्रॉड में पहले बना. Then you got it. वो भी मैंने ही मतलब अपने लिए हाँ. सोच के बनाया था कि ये करते हैं उसमें, और फिर मुझे लगा कि ये तो अच्छा लग रहा है यार, तो फिर यहाँ बनवा दिया. अच्छा, but was that not similar? No, it was a little different. That was something Yeah, a different. little Okay, interesting. So see, आपके बारे में है फिर कुछ ऐसी बातें जो लोग जो लोगों को नहीं पता. अब बहुत सी बातें ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नहीं पता होनी चाहिए यार. हाँ, सही बात. अब हर बात थोड़ी बता सकते हैं हम लोगों को, क्यों हसन? ठीक है, और क्यों बतानी चाहिए? नहीं बतानी चाहिए. My heart, your heartbeat. मेरा दिल तुम्हारी धड़कन.
दिल मेरा धड़कन तेरी। दिल मेरा धड़कन तेरी। ठीक। अच्छा, ये असल में असल नाम है फिल्मों हाँ, के? अच्छा, हाँ। लेकिन एक्यूरेट गेस करना आप। दिल मेरा धड़कन तेरी तो पाकिस्तानी फिल्म है एक बड़ी यस ऑफ मशहूर। कोर्स, हाँ। तो इसीलिए तो पूछा है। ओके, तो ये सारी फिल्मों हाँ की। हाँ, आपने एक्यूरेट गेस करना है। अगर Okay. ऊपर नीचे आगे पीछे हुआ तो फिर पॉइंट नहीं मिलेगा। पहला मैंने कर लिया गेस? नहीं, नहीं आपने किया। बोला मेरा दिल धड़कन मेरी धड़कन। ओ अच्छा, मैंने तो ऐसी ट्रांसलेशन कर दी। चलें दोबारा करते हैं। थीफ ऑफ हार्ट, बट इट इज नॉट एन उर्दू टाइटल, मैं ये बता देता हूँ। दिल दा चोर। ओह, वेक अप इट्स मॉर्निंग। जागो जागो सुबह हुई, क्या हुआ? नहीं। क्लोज। सवेरा जागो सवेरा हुआ, जागो सवेरा। क्लोज क्लोज, सही जा रहे जागो हैं जागो सवेरा क्या? वेक अप इट्स मॉर्निंग। जागो सवेरा हो गया सवेरा, जागो सवेरा। आगे पीछे कर हुआ। रहे हैं आप। जागो हुआ सवेरा। वेरी गुड एहसन। इतने हिंट्स कराए भाई तूने, अब ये भी। ओह, थर्स्टी बॉडी। अच्छा, प्यासा जिस्म। अच्छा, ओह, जिस्म, प्यासा जिस्म पंजाबी उर्दू है? उर्दू। प्यासा सही था? प्यासा सही। तो बॉडी जिस्म होता है क्या? प्यासा जिस्म के आगे भी लफ्ज है? जिस्म को और क्या कहते हैं? उर्दू में एक और लफ्ज भी होता है जिस्म के लिए। बदन। बदन पे सितारे प्यासा लगे। बदन। अच्छा है। ये अच्छा है यार। थर्स्टी बॉडी, प्यासा मैंने ये बदन। फिल्म नहीं देखी हुई, क्या? प्यासा बदन, लेकिन मैं देखना पाकिस्तानी है प्यासा बदन? आई थिंक बहुत फेमस नाम से तो फिल्म है। अमेरिकन लग रही है। नहीं, इट्स अ फेमस फिल्म प्यासा बदन। वेल। द वेल। वेल, वेल, नो नॉट द वेल। ओह, वेल। वेल। घूंघट। ओह, हाँ। कलरफुल डिटेक्टिव्स। रंगीले जासूस। ओए, देखी हुई आपने? ये कैसे पता आप? मुझे लगता है इसमें नीली थी, नीली है इसमें। I don't know, I होंगी। think- हाँ। मदर ऑफ टाइगर्स। मदर ऑफ टाइगर्स, नॉट उर्दू। चलें, ये हिंट दे दिया मैंने। पंजाबी है। हाँ, शेरां दी माँ। हाँ? ये इनको दिखाए हुए हैं? नहीं। तो कैसे पता आपको? क्या मतलब, खुद बता रहे हो सारा? हाँ, शेरा दी माँ। मून रास्कल। मून रास्कल। अगेन पंजाबी। चांद। पंजाबी। चंद। रास्कल। वरयाम। नहीं, फिर वरयाम? आई डोंट नो। इधर की मतलब है। लेकिन नाम था फिल्म का। चंद। रास्कल। क्या होगा? हाँ, रास्कला। रास्कल। बड़ा तू रास्कल है। चंद। बड़ा तू रास्कल है। इड्डा तू रास्कल। ठहर जा तू, मैं तेरी रास्कली नहीं, कड्डा। नहीं पता। टेल मी। ठहर जा, मैं तेरी रास्कली कड्डा। इसे पंजाबी में बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? ठहर जा, मैं तेरी नो। रास्कली कड्डा। यू टेल मी। बदमाश। चंद बदमाश। चंद बदमाश। चंद बदमाश। कौन सी फिल्म है यार? ये ये कोई फिल्म नहीं है। किसकी है? अब होस्ट को पता होनी चाहिए फिल्म में किस किस की एक्टर्स कौन थे। भाई को आज तक हजारों फिल्में बनी हैं कि मैं होस्ट पहले जाके हजारों फिल्में देखे। भाई ये भाई टीम के लिए आप ऐड करें बीच में। देखिए, कि मैं पूरी स्क्रिप्ट, पूरी उसका वन लाइनर फिल्म का, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और सारी कास्ट। नहीं, सीरियसली ले रहा इस बात को, लेकिन थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। किसकी फिल्म है? इट्स अ लेसन क्या दैट आई नाम हैव था? लर्न। चंद व्हाट? चंद बदमाश। चंद बदमाश किसकी फिल्म है मुझे पता है। इट्स अ लेसन दैट आई हैव मुझे अभी गूगल करके बताएं। मैं करे भाई गूगल। फहीम गूगल करके बताएं चंद बदमाश चंद किसकी फिल्म है। बदमाश किसकी फिल्म है? इसी मौके पे एहसन, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ आए सेंटर आपकी स्टेज। रिक्वेस्ट से पहले ही उठ गया मैं हसन। अब देखिए मैं कितना मैं कितना आपके साथ अच्छा कितना हूं मैं, आप ये आप बताएं। अच्छे बहुत हैं। नहीं, और ऐसे but thank you. You know why I came on the show? Because I wanted to appreciate you, your Thank you. work, obviously, and you're a very good host and you have a lot of potential, mashallah. And the show is nice. थैंक यू एहसन। ऑल्सो बिकॉज एक्सप्रेस पे आप ऑलरेडी टाइम आउट विद एहसन खान करते हैं, तो मेरे लिए ये बड़े एक प्रेशर की बात थी कि एक टॉक शो हमारा लॉन्च होने जा रहा है एहसन खान के फुटस्टेप्स में, तो आप कोई दुआ दे के जाए ना आज। एक ऐसे चलें मैं दुआ देने ही आया हूँ। चलें दुआ मांगते हैं। ये अल्लाह मियाँ टॉक शो को सुपर हिट कर दें, सुपर हिट कर दें, हसन को बेहतरीन होस्ट बना दें। बेहतरीन होस्ट बना दें। अल्लाह मियाँ टॉक शो की रेटिंग
टाइम आउट की रेटिंग को क्रॉस करे। आमीन। आमीन। बोल दिया यार मैं, अरे यार मैं क्या हो गया, क्यों बोल दिया, इसमें क्या है यार? बोल दिया। Although वो आई थिंक इस चैनल का within 10 years it was the highest मार दिया पॉइंट आपने। rated stuff। नहीं इंशाल्लाह। point नहीं, but it was माशाल्लाह 10 साल में माशाल्लाह। शायद इतनी ज़्यादा वो माशाल्लाह। it really peaked। माशाल्लाह। But ये कि आपका भी शो बहुत अच्छा है यार। इंशाल्लाह आई होप कि हमारे दोनों के शोज साथ साथ चलें और आपका तो तीसरा चौथा शो है यार। हाँ आप तो फर्क चैनल से हर जगह कर रहे हैं आजकल आप, हाँ ऐसे ना, मैं आपके फुट स्टेप्स में जा रहा हूँ, आप भी हर चैनल से फर्क चीजें कर रहे हैं ना। This is good, है ना? good, good, Hasan, जी, good good। luck, honestly। इसी मौके पे हाँ। जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टिंग नोट पे एक गाना मैंने निकाला है, अच्छा ठीक है। क्योंकि आप ऐसे जबरदस्त डांसर हैं। मैं आपको बड़ी बार मैंने परफॉर्म करते हुए देखिए देखा है। उसके लिए फिर हाँ। याद रखें कि वो एक अलग कैटेगरी में फॉल Character करता है। है। मेरा वो कैरेक्टर है, when I need to dance I need to think before। तो I mean, एक I सेकंड, हम just दोनों randomly- ऐसे करते हैं। नहीं हम बन जाते हैं ना, दोनों डांसर बन जाते हैं। हम दोनों बन जाते हैं, गाना चलाते हैं और उस पे आपने मुझे स्टेप वो क्या था? चलो चलाओ गाना, चलो चलो। इट्स वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स। ओके वो चलो। प्ले इट, लेट्स म्यूजिक। बस इट गोस विद द लिरिक्स। नेक्स्ट। पानी पानी।